वेलकम टू एडवांस करंट अफेयर्स। आज है 30 अप्रैल 2023, इसलिए 30 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 29 अप्रैल को। देखिए, प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन नृत्य के मूल्य और महत्व का जश्न मनाया जाता है। कार्यक्रमों और त्योहारों के माध्यम से इस कला के रूप में भागीदारी और इस शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए, सर्वे ने यह साबित किया है कि जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ पढ़ते हैं वो 80% एग्जाम के समय कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर लगा कर आते हैं, जबकि जो स्टूडेंट्स बिना ऑप्शंस के क्वेश्चन को पढ़ते हैं वो एग्जाम के समय 80% क्लियर रहते हैं और राइट आंसर लगा कर आते हैं। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शन नहीं देता, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। अब अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? अप्रैल में। इसलिए अप्रैल महीने में जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सारे हम एक बार देखेंगे। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसन डे मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर जयंती मनाई गई। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया और 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट डेज आपको अप्रैल महीने से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह बने हैं बाबर आजम। 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया? तो किसने किया है? भारत ने और यूके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एशियाई विकास बैंक से वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो यह बना है पाकिस्तान। देखिए, यह एशियाई विकास बैंक से वित्त प्राप्तकर्ता बना है। तो हम बात करते हैं कि एडीबी है क्या। देखिए, एशियाई विकास बैंक या एडीबी एक क्षेत्रीय बैंक है जिसे 19 दिसंबर 1966 को स्थापित किया गया था। इस बैंक की जो स्थापना, इसका मूल उद्देश्य क्या था? एशियाई क्षेत्र और उसके बाहर विकास की संभावनाओं को मौद्रिक और अन्य वित्तीय मदद दिया जा सके, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब यह देखिए, पाकिस्तान बनाया गया है। तो पाकिस्तान से और भी चीज़ें आपको याद रखनी, जैसे FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। बाबर आजम को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा बनी है। भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सतिंदर लांबा का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इतनी चीज़ें आपको पाकिस्तान से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जनरल किस बैंक के साथ साझेदारी में ई-रूपी स्वीकार करने वाला पहला बीमाकर्ता बन गया है? तो किसके साथ स्वीकार करने वाला? यस बैंक के साथ। अब बात करते हैं ई-रूपी है क्या। देखिए, ई-रूपी बिल्कुल आपके नोटों और सिक्कों की तरह होगा, बस ये आपके मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में मौजूद रहेगा। आज के नोटों और सिक्कों की तरह ही यह 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2,000 रुपये की मुद्रा के रूप में मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने अपने 7वें टेस्ट मैच में 50 विकेट लेकर कितने साल पुराने टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने 71 साल पुराना टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, जयसूर्या ने अपने 7वें टेस्ट में 50 विकेट लेकर स्पिनर के रूप में सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने आयरलैंड के बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग का विकेट लेकर वेस्ट इंडीज के अल्फ वैलेंटाइन को पीछे छोड़ दिया है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने किसको पीछे छोड़ा है?
अल्फ वैलेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्वागत पहल के कितने वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है? तो इन्होंने स्वागत पहल के 20 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है। देखिए, स्वागत पहल की जो शुरुआत है अप्रैल 2003 में प्रधानमंत्री द्वारा उस समय की गई थी जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत उनके इस विश्वास से प्रेरित थी कि एक मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने राज्य के लोगों की समस्याओं को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 3 नए वाइल्ड लाइफ संरक्षण रिजर्व मिलेंगे? किसको मिले हैं? राजस्थान को। अब बात करें वाइल्ड लाइफ संरक्षण रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या, तो देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक स्थान है जहां पवित्र प्रजातियों को रखा जाता है। यह चिड़ियाघर की तरह आम जनता के लिए खुला नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी गतिविधि जानवरों को अत्यधिक तनावपूर्ण स्थिति में न डाल पाए। भारत में 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो कितनी है? 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। अब यह कहाँ है? राजस्थान में 3 मिले हैं। तो दोस्तों आपको राजस्थान में और भी चीज़ याद रखनी, जैसे मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर रहा। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। इतनी चीज़ आपको राजस्थान से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसकी देखभाल के लिए 2 सदस्यीय तदर्थ समिति की स्थापना करी है? तो किसकी देखभाल के लिए? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की देखभाल के लिए। अब यह होता क्या है? देखिए, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में कुश्ती का शासी निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह है। इतनी चीज़ें आपको इससे पता चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 पर्यटन बैठक 22 से 24 मई 2023 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह आयोजित की जाएगी श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय पीएम मोदी के किस कार्यक्रम में शामिल विषयों और लोगों पर आधारित कॉमिक बुक सीरीज जारी करेगा? तो यह किस कार्यक्रम की करेगा? मन की बात। मन की बात में नरेंद्र मोदी जी जिस विषय पर चर्चा करते हैं उन पर एक कॉमिक बुक सीरीज जारी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई स्थित एयरलाइन अमीरात द्वारा किस नाम की दुनिया की पहली रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों इसका क्या नाम है? इसका नाम है सारा। दुनिया की पहली रोबोटिक चेक इन सहायक, इसका नाम सारा है। अब बात करते हैं कि है क्या और काम क्या करेगी। देखिए, यात्री सेल्फ चेक इन कियोस्क के माध्यम से एमिरेट्स एजेंटों के साथ समर्पित डेस्क पर या सारा की मदद से चेक इन कर सकते हैं। रोबोट चेहरे की पहचान तकनीक से लैस है और चेक इन प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकता है। सारा पोर्टेबल भी है और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए इधर उधर भी जा सकती है। आप इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। अब ये कहाँ है? दुबई स्थित एयरलाइन अमीरात द्वारा किया गया। तो दोस्तों आपको यूएई से और भी चीज़ याद रखनी है, जैसे सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है। यूएई के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। यूएई के प्रधानमंत्री ने अल मिनहात शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में यूएई शीर्ष पर रहा है। यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में की। 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ यूएई में हुआ। इतनी चीज़ आपको यूएई से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पावर ग्रिड को सीएसआर गतिविधियों के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसको किया गया ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। अभी पावर ग्रिड को सीएसआर गतिविधियों के लिए ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई के माध्यम से वैश्विक ई कॉमर्स भुगतान की सुविधा के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो इसने की है पीपीआरओ के साथ। एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई के माध्यम से वैश्विक ई कॉमर्स भुगतान के लिए पीपीआरओ के साथ अभी भागीदारी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो इस पुस्तक का नाम है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति। क्या नाम है? सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति। इसका विमोचन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करी है? तो यह झारखंड राज्य ने करी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर एम्बुलेंस सेवा झारखंड राज्य ने शुरू करी है। तो आपको झारखंड से और भी चीज़ याद रखनी है, जैसे
झारखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण झारखंड में शुरू किया गया। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड बिहार और उड़ीसा के बाद बना है। इतनी चीज़ आपको झारखंड से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो यह किया गया रिफ्लेक्शन पुस्तक का। किसके द्वारा विमोचन किया गया? निर्मला सीतारमण, जो कि अभी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। अब देखिए, आपको याद रखनी कौन कौन सी पुस्तकें भी लॉन्च हुई हैं। स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है। अ रिसर्चेड नॉर्थ ईस्ट नरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक आशीष कुंद्रा ने लिखी है। बोरिया मजूमदार द्वारा लिखित पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो का विमोचन किया गया। द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक वी पट्टाभिराम ने लिखी है। नंदिनी दास ने कोर्टिंग इंडिया पुस्तक लिखी है। पीयूष बाबेल ने गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एलआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एएनएमआई के 28वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो यह चुने गए हैं विजय मेहता। यह विजय मेहता भी एएनएमआई के 28वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है, एलआईसी ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने केनिची उमेदा को नया एमडी नियुक्त किया है। मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बट्टू देवानंद ने शपथ ली है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष पंकज सिंह चुने गए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक और वक्ता का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो किसका हुआ है? डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन। ये एक वैज्ञानिक और वक्ता दोनों थे, अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? कपड़ा मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल। देखिए, हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह ई कॉमर्स पोर्टल कारीगरों को बिचौलिए के बिना सीधे ग्राहकों को अपना सामान बेचने में सक्षम करेगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने गुजरात में यह पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो किसने किया है? रूस ने। चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी है गीगा चैट एआई चैटबॉट, रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अस्ताना इंटरनेशनल फोरम की मेजबानी करने वाला है? तो यह कौन करने वाला है? कजाकिस्तान। अस्ताना इंटरनेशनल फोरम की, देखिए कजाकिस्तान जून 2023 में अस्ताना इंटरनेशनल फोरम की मेजबानी करने जा रहा है। यह वैश्विक महत्व का सम्मेलन है जो अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, जलवायु और क्षेत्रीय सहयोग और विकास से संबंधित चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के हितधारकों को एक साथ लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा सिंथन मैदान में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों, स्नो में यहाँ स्केटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन हैदराबाद में नए डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय का उद्घाटन करेंगे? तो कौन करेंगे? मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तेलंगाना राज्य में नए सचिवालय का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नगर निगम ने सबसे पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक लगाना शुरू किया? किसने किया है? बृहन मुंबई नगर निगम ने। क्या लगाया है? सबसे पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक लगाना शुरू कर दिया है। अब बात करें बृहन मुंबई नगर निगम है क्या? देखिए, बृहन मुंबई नगर निगम जो है तो मुंबई महानगर की सबसे मुख्य पालिका है। आपने देखा होगा कि आजकल नगर निगम को जोन में बांट दिया गया है, तो जिसकी मुख्य नगर पालिका है उसको बृहन मुंबई कहते हैं। अब यह मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो आपको महाराष्ट्र से और भी चीज़ याद रखनी है, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा करी है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा। सरकार ने लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी। नागपुर में भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई। महाराष्ट्र चौथी महिला नीति पेश करेगा। इतनी चीज़ आपको महाराष्ट्र से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला केबल आधारित रेल पुल
अंजी खड्ड ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। इसको नाम दिया गया अंजी खड्ड ब्रिज। देखिए, देश का पहला केबल आधारित रेल पुल को अंजी खड्ड ब्रिज का नाम दिया गया है। यह जम्मू कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। यह एक सेंट्रल पाइललाइन की धुरी पर संतुलित एक असीमित केबल आधारित पुल है जो हिमालय के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के मध्य प्रदेश में राज्यपाल हरि मिश्रा ने किस महोत्सव का उद्घाटन किया? तो इन्होंने किया है जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का। नेपाल के मध्य प्रदेश के राज्यपाल हरि मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मतदाताओं के नामांकन में मदद के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता हेल्पलाइन ऐप पेश किया गया है? तो कहाँ किया गया? कर्नाटक में। अब यह कर्नाटक में किया गया तो आपको और भी चीज़ याद रखनी है, जैसे भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू किया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा करी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो कितने? 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आज का हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो किसने किया है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। इन्होंने अभी कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आपको याद रखना है, जैसे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, यह था आज का करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।